जैसा कि आप जानते ही हैं कि माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। 25 तारीख को चुनाव होना है, आज 20 तारीख है। ऐसे में धीरे धीरे चुनाव का रुख बदलता जा रहा है। हम गांव में निकल आए हैं और गांव में सीधा लोगों से जुड़ेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है और कैसे है। इस तरीके से हम कुछ बातचीत करेंगे। कैसे हैं चाचा जी? बस ठीक है भाई। बढ़िया हैं। बढ़िया है। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे आपके यहाँ? कोई पता नहीं लग रहा है कोई पता नहीं लग रहा है। ना। अच्छा, 10 सालों बाद चुनाव हो रहा है आपके जम्मू कश्मीर में, तो पहले 10 साल के और अब 10 साल के बीच में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पे? इधर कोई सुना नहीं, कोई होने का। क्या कह रहे हैं? इधर कोई सुना नहीं, क्या बर्तन हुआ देखा नहीं, कोई कोई बात हुआ नहीं। नहीं, क्या मैं पूछ रहा हूँ परिवर्तन क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ है, चीजें क्या सही हुई हैं? क्या होना सही, कुछ नहीं। जिधर दिहाड़ी लगाओ पैसा नहीं मिलता है। हाँ। हाँ। अगर किसी को वोट देने होगा, कोई काम करेगा, हाँ। वो तो वोट ले जाते हैं, फिर आते नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बात है। यानी कि आप दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता है। हाँ, वही चक्कर है। प्राइवेट प्राइवेट किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, उसका हाँ, पैसा नहीं मिलता है या सरकारी नहीं मिलता है? प्राइवेट नहीं मिलता है। प्राइवेट नहीं मिलता हाँ, है। ये बात अच्छा, है। हाँ। तो क्या लग रहा है अभी आपके माता वैष्णो देवी सीट से हम्म। इस बार यहाँ से कौन से पार्टी के विधायक निकल कर सामने आ रहे हैं, किसकी उम्मीद है? इसका हाँ। ये तो फुल का ही है, बीजेपी का। बीजेपी का ही है। हाँ। तो बीजेपी को ही इस बार आप वोटिंग कर रहे हैं? हाँ। चलिए, और भी जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह। जी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? इधर तो मेरे हिसाब से बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। बीजेपी तो बीजेपी केवल माता वैष्णो देवी ही सीट से आ रही है या पूरे जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर में तो कम होगा, लेकिन जम्मू में तो बीजेपी निकालेगा। यहाँ पे ठीक है। जे में बीजेपी निकालेगा। हमारा सवाल ये था कि जैसे यहाँ से निकाल रही है बीजेपी, हम्म। तो क्या जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो जम्मू कश्मीर से कोई बीजेपी का ही बनेगा या कांग्रेस से बनेंगे या अदर पार्टी से नहीं, बनेंगे? बीजेपी का बनेगा कोई, अगर जिस हिसाब से इसकी सीटें होगी ना उस हिसाब से फिर बीजेपी, तो अगर बीजेपी ज्यादा निकाले तो बीजेपी का बनेगा ना। बिल्कुल। बीजेपी का बनेगा। तो आपको क्या लगता है सर, जैसे धारा 370 हटाई बीजेपी ने, हाँ। बीजेपी की गवर्नमेंट ने, उसके बाद से क्या फायदा हुआ है आप लोगों का? कुछ परिवर्तन हुआ है या जो सेम पहले था वैसे ही है? नहीं, परिवर्तन तो नहीं हुआ है कुछ, लेकिन 317 हटने का फायदा तो है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो है। हाँ, फायदा तो होना चाहिए, क्योंकि एक तो यूटी बन गया, इंडिया के साथ में मिल गया है यहाँ, तो फिर लगता है ये अच्छा। पहले तो स्टेट था, बिल्कुल। अभी यूटी के साथ में हो गया ना। तो पिछले पिछले 10 सालों में कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पे? हाँ, डेवलपमेंट तो हो रहा है, ये एक्सप्रेस वे का काम लगा हुआ है, और भी छोटे मोटे रोड शोड का डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है जम्मू में, तो और क्या। चलिए, आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार आपका वोटिंग करने का क्या मुद्दा रहेगा? आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? मुद्दे पे हम, इस पे डेवलपमेंट ही होगा तो उसका वही मुद्दा है, हमारा काम शाम होना चाहिए, तो वही मुद्दा जो सरकार करेगी। अभी अच्छे काम कर रही है बीजेपी, तो हम बीजेपी को चुनेंगे। हाँ। चलिए, और इस तरीके से कुछ और भी भाई इधर में दिख रहे हैं, हम इनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं चुनाव का क्या माहौल है। माता वैष्णो देवी, कैसे हैं आप? उसको बोलिए। क्या नाम पड़ेगा, नाम क्या पड़ेगा? मेरा मोहम्मद जावेद है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के मैं रहने? बाहर। अच्छा, बाहर के रहने वाले हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? आगे जाओ आगे। आगे जाएं। क्या नाम पड़ेगा दादा? जमालुद्दीन है मेरा नाम। अच्छा, चुनाव का माहौल यहाँ पे क्या है? चुनाव का माहौल ठीक है। ठीक है। बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर? बीजेपी का जोर। केवल बीजेपी केवल यहीं से ही जीत रही है या आगे और भी सीटों से निकल रही है? हम तो यहाँ से बता सकते हैं, आगे से तो बता नहीं सकते। माता वैष्णो देवी सीट से कौन निकल रहा है? यहाँ तो ज्यादातर तो जोर तो है। अभी देखो बीजेपी क्या का। होता है। अभी बीजेपी क्या का ही। होता है, हाँ, क्या बनता है। अगर आपको, आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोटिंग देने का? हमारा मुद्दा तो यही है कि बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है बेरोजगारी, हम बच्चों को नौकरी नहीं है, बेघर बच्चे हैं। ज्यादातर तो मुद्दा यही है, बाकी महंगाई बहुत है, महंगाई पे बहुत ध्यान है। भाजपा सरकार जब से आई है तब से आप लोगों को में यहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? अभी तो हुआ नहीं है कुछ भी यहाँ पे। नहीं, जैसे केंद्र में सरकार थी उनकी, उसके बाद देखा जाए यहाँ तो हमने देखा तो है नहीं है कुछ भी हुआ है। अगर आज के बाद उम्मीद है, अगर हो जाए तो आगे हो जाएगी, हो उम्मीद है। जाए तो उम्मीद है, ये उम्मीद रखी। बिल्कुल। चलिए, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे।
कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? काका खान। इसलिए और चुनाव का क्या माहौल है आपके यहाँ ठीक है। माता वैष्णो देवी सीट से? ठीक है। कौन कौन निकल रहा है, कौन विजयी बन रहा है? अभी तो मालूम नहीं मुझे। मालूम नहीं, मालूम ही नहीं है। वोट देने जाते हैं या नहीं जाते हैं आप? वोट देने जाते हैं। वोट देने यहीं पे जाते हैं देने? हाँ। तो इस बार वोट देने का क्या मकसद है, किसको आप वोट देने वाले हैं? हाँ जी। किसको आप वोट देने वाले हैं? सपोर्ट सपोर्ट किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे सपोर्ट, तो किसी की करेंगे नहीं। सपोर्ट नहीं मैं बात कर रहा हूँ हाँ। करने की, वोट देने की बात कर रहा हूँ। वोट जो आप अपना देंगे, मतदान आप जो देंगे, इस बार क्या देने वाले हैं, किसको देने वाले हैं? वोट कांग्रेस। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को आप वोट देंगे। कांग्रेस और बीजेपी और भी दो निर्दलीय लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। टोटल 4 लोगों की लड़ाई है। आपको क्या लगता है माता वैष्णो देवी सीट से कौन विजयी बनेगा? जुगल। जुगल। जुगल जुगल जी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस एकदम लग रहा है निकल जाएंगे। चलिए, अच्छा और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में कौन से पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये नहीं मालूम। चलिए, इस तरीके से आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हम आपको सीधी तस्वीरें जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। कटरा माता वैष्णो देवी विधानसभा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।